未熟無情されど। स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो बहरहाल पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूई ने एलेक्स को रिजेक्ट कर दिया था और नासुओ ने मोमो को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो रूई से वाकई में प्यार करता है। फिर वो रूई को जाकर प्रपोज कर देता है और वो दोनों कपल बन जाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नासुओ सुबह नींद से उठता है और फिर वो कहता है मैंने फाइनली रूई को बता दिया कि मैं क्या फील करता हूँ। इसके बाद वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग रूम में आ जाता है और उसकी पूरी फैमिली उसे मॉर्निंग विश करती है। और नासुओ के आते ही रूई कहती है ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया, और ये कहकर वो बिना नासुओ की तरफ देखे अपने कमरे की ओर चली जाती है। और इस पर नासुओ के डैड नासुओ से पूछते हैं क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है। यह सुनकर नासुओ कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब रूई अपने कमरे से बाहर आती है तो नासुओ उससे पूछता है जरा बताओगी वो क्या था, तुम अचानक से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे के साथ हर समय चिपके रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझे अवॉइड करने की भी जरूरत नहीं है। रूई इस पर कहती है ऐसा नहीं है, जब मैं सोचती हूँ कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारी आंखों में देखना भी एम्बैरेसिंग लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, तो ये जानबूझकर नहीं है। ये सुनकर नासुओ शर्मा जाता है और वो खुद से कहता है यार ये बहुत क्यूट है। इसके बाद हमें उनके स्कूल का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर आशियारा नासुओ से पूछती है कि कल क्या हुआ था, तुमने अपना बैग क्लब रूम में ही छोड़ दिया था। इस पर नासुओ उससे कहता है हाँ वो कुछ काम आ गया था। फिर आशियारा उससे कहती है किरिया सेंसे ने सुझाव दिया है कि हमें अगले हफ्ते एक पार्टी करनी चाहिए क्योंकि इस समय तक थर्ड ईयर के स्टूडेंट लगभग स्कूल से जा चुके हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। यह सुनकर नासुओ कहता है क्या एक पार्टी, एलेक्स और मोमो का इस पर क्या कहना है। फिर आशियारा उससे कहती है मैंने अभी तक उनसे नहीं पूछा है, मैं पहले उनके क्लासरूम में गई थी लेकिन ऐसा लगता है कि वो दोनों आज स्कूल नहीं आए हैं। उन दोनों ने मेरे मैसेज पढ़ लिए हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया है। मैंने सोचा कि मैं उनसे कल ही पूछ लूंगी क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। एलेक्स और मोमो के बारे में जानकर नासुओ उदास हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो दोनों उसी की वजह से स्कूल नहीं आए हैं। इसके बाद हमें एलेक्स के अपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर एलेक्स काफी उदास था और फिर मोमो उसके अपार्टमेंट में आ जाती है और वो एलेक्स के गले लगकर रोते हुए कहती है मुझे आशियारा के मैसेज से पता चला कि तुम भी स्कूल नहीं गए हो और मैं भी सुकून से नहीं बैठ पा रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। फिर वो एलेक्स को मारते हुए कहती है वैसे तुम्हें पता था कि नासुओ रूई को पसंद करता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ। इसके बाद मोमो देखती है कि एलेक्स का हाल भी उसी के जैसा है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों साथ में बहुत से स्नैक्स खाते हुए अपने गम को भूलने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक मूवी देखते हैं जिसमें हीरो ने एक साइड कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया था और उस सीन पर मोमो कहती है यार मैं उस लड़की का दर्द समझ सकती हूँ। इस प्रोटैगनिस्ट को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो उससे कितना प्यार करती है, क्या बेवकूफ है। फिर एलेक्स कहता है क्या वो उसके बाद सब कुछ छोड़कर अपने सच्चे प्यार के साथ भाग नहीं जाएगा। इसके बाद मोमो कहती है तुम जानते हो कि इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने सभी जान पहचान वाले लोगों से भी कांटेक्ट तोड़ देते हैं। मुझे हैरत है कि क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मेरा मतलब ये कितना ऑकवर्ड है ना। मैंने तो नासुओ को नंगे होकर अप्रोच किया था। यह सुनकर एलेक्स हैरान होकर कहता है क्या नंगे होकर, तुमने उसे नंगे होकर कन्फेस किया मोमो। इस पर मोमो कहती है मैंने सोचा कि इससे नासुओ को पता चलेगा कि मैं उसे लेकर कितनी सीरियस हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह रूई को हराने के लिए काफी नहीं था। मैं सोच रही हूँ कि क्या हम अब उनसे बात करना बंद कर देंगे, लेकिन तुम जानते हो ना मैं अब भी उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम उनसे दोस्ती तोड़ दोगे। इसके बाद हमें अगले दिन उनके स्कूल का सीन दिखाते हैं और नासुओ और रूई अपनी अपनी क्लास में जा रहे थे। फिर हॉलवे में नासुओ एलेक्स से मिलता है जो उसी का इंतजार कर रहा था और वो नासुओ से कहता है हे नासुओ एक मिनट के लिए मेरे साथ चलो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों छत पर आ गए हैं और फिर अचानक से एलेक्स नासुओ की गर्दन पकड़ लेता है और इस पर नासुओ उससे कहता है क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर एलेक्स कहता है नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो रूई उदास हो जाएगी। सबसे पहले तो ये सब तुम्हारी ही गलती है, अगर तुमने पहले ही कन्फेस कर लिया होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। इस पर नासुओ उससे कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। फिर एलेक्स उससे कहता है मुझसे वादा करो कि तुम रूई को उदास करने वाला कोई काम नहीं करोगे, वादा करो कि तुम उसे खुश रखोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं रूई को तुमसे छीन लूंगा। यह सुनकर नासुओ खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है और फिर वो एलेक्स की गर्दन पकड़ लेता है और उससे मुस्कुराते हुए कहता है बेशक मैं उसे खुश रखूंगा बेवकूफ। फिर एलेक्स भी उससे मुस्कुराते हुए कहता है नासुओ मैं हार मानता हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि मोमो शॉपिंग कर रही थी और फिर रास्ते में दो लड़के आकर उस पर लाइन मारते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर मोमो के हाथ के स्कार पर पड़ती है और वो बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें देखकर मोमो समझ जाती है कि ये उसके स्कार की वजह से हुआ है। फिर मोमो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में नासुओ को किस करती है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि नासुओ और रूई सच में एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करने के बाद रूई अपने फोन में कुछ करने लगती है।
फिर नासुओ पूछता है तुम क्या कर रही हो। इस पर रुई उससे कहती है जब से हम डेट कर रहे हैं तब से ये पहली बार था जब हमने एक दूसरे को किस किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिन और समय नोट कर लूं। इसे देखकर इस पल को याद रखना आसान हो जाएगा। यह सुनकर नासुओ शर्माते हुए कहता है क्या तुम फिर से किस करना चाहोगी, इस बार थोड़ी लंबी करेंगे। इस पर रुई भी उससे शर्माते हुए कहती है मुझे लगा कि ये वाली भी काफी लंबी थी। फिर नासुओ उससे कहता है क्या तुम नहीं करोगी, मेरे ख्याल से तुम्हारा ब्रेक टाइम खत्म होने वाला है। इस पर रुई उससे कहती है नहीं हम किस करेंगे, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। यह सुनकर नासुओ फिर से उसे किस करने वाला होता है, लेकिन फिर तभी उसकी नजर रुई के असली डैड पर पड़ती है जो नहीं देख रहे थे। उन्हें देखकर नासुओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर रुई के डैड उससे कहते हैं ओह माफ करना, मुझे नजरअंदाज करो। इसके बाद नासुओ उनसे कहता है रुकिए, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। फिर रुई के डैड उससे कहते हैं फिक्र मत करो, मैं एक समझदार बूढ़ा आदमी हूँ, मैं सुकीको को इस बारे में नहीं बताऊंगा। वैसे भी मुझे पहले से ही लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, उसका ख्याल रखना नासुओ, और रुई तुम्हें गुड लक। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रुई नासुओ से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये बुरा हुआ। इसके बाद नासुओ रुई से कहता है शायद हमें ऐसी चीजें घर पर या किसी और के सामने करने से बचना चाहिए। ये सुनकर रुई उससे पूछती है क्या, तो फिर हम ये कहाँ करेंगे। फिर नासुओ उससे कहता है जैसे अगर हम कहीं डेट पर जाए तो हम किसी जान पहचान वाले से ना मिले, वरना हम यकीनन लापरवाही करेंगे और हम अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में पता नहीं लगने दे सकते, इसलिए हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए। ये सुनकर रुई अपसेट होकर कहती है हाँ ठीक है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि पूरा लिटरेचर क्लब कैरियोके में पार्टी कर रहा है और वहाँ पर रुई और नासुओ को साथ देखकर मोमो को काफी दुख होता है और इसलिए वो उठकर लेडीज वॉशरूम में चली जाती है और ये चीज रुई नोटिस कर लेती है। और जब मोमो वापस आ रही होती है तो रुई उसका इंतजार कर रही थी और फिर रुई मोमो से कहती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं नासुओ को पसंद करती हूँ। यह सुनकर मोमो कहती है मैं सच में बहुत हैरान हूँ, मेरा मतलब तुमने कहा था कि तुम मुझे चेयर करोगी, तुम्हें देखकर नहीं लगता था कि तुम नासुओ को उस तरह से पसंद करती हो, लेकिन सच में ये एक चौंकाने वाली बात थी। मुझे यकीन था कि मैं नासुओ को बहुत ज्यादा चाहती हूँ, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी फीलिंग्स किसी और से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यह सुनकर रुई कहती है माफ करना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी फीलिंग तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये सच है कि मैं तुम्हारे बाद उसके प्यार में पड़ी हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने झेला है उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि नासुओ को मुझसे ज्यादा कोई और नहीं चाह सकता है। यह सुनकर मोमो कहती है क्या जो कुछ भी तुमने झेला है, मैंने उससे कई बार किस की और उससे नंगा होकर प्रपोज भी किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर रुई उससे कहती है उसने मुझे भी कई बार रिजेक्ट किया है। इसके बाद वो दोनों मुंह फुला लेती हैं और फिर हंसने लगती हैं। फिर रुई मोमो से कहती है तुम जानती हो जितना हम इस बारे में बात कर रहे हैं उतना ही मुझे लगने लगा है कि हम दोनों ने गलत लड़के को पसंद कर लिया है। यह सुनकर मोमो कहती है हाँ शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मुझे थोड़ी राहत मिली है। मुझे लगता है कि तुम्हारी फीलिंग मेरी फीलिंग से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। रुई ये लो, तुम इसे ले सकती हो, ये मेरा फेवरेट कॉन्डम है, इस पर छोटे छोटे बम्प्स बने हुए हैं, अगर सेक्स करने में मजा ना आए तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। रुई उस कॉन्डम को काफी गुस्से में नीचे फेंक देती है और फिर वो मोमो से कहती है मुझे फिक्र करने पर बेवकूफी महसूस हो रही है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं और फिर रिस्सू मोमो को साथ घर चलने को बोलता है और उससे कहता है मुझे पता है कि मैं फूजी सेंपे की जगह नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कभी भी चीजें मुश्किल हो जाए तो बस मुझे कॉल कर ले और मैं भागता हुआ आपके पास आ जाऊंगा। यह सुनकर मोमो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम्हें किसी की भी जगह लेने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही काफी अच्छे हो रिस्सू। इसके बाद सीन बदलता है और हमें काफी चैप्टर्स के बाद हिना का सीन दिखाते हैं जो अपने घर में बर्तन धो रही थी और फिर तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो नासुओ उसे फौरन गले से लगा लेता है और फिर हिना उससे कहती है नासुओ तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम अकेले आए हो। इस पर नासुओ कहता है हाँ मैं खुद को रोक नहीं सका। फिर हिना उससे कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, याद करो मैंने कहा था कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। ये सुनकर नासुओ कहता है हिना क्या तुम अब मुझसे सच में नफरत करती हो। इस पर हिना उसे गले लगा कर कहती है मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सीधा बेड पर चले जाते हैं और फिर तभी हिना की आँख खुलती है और हमें दिखाते हैं कि वो सपना देख रही थी। इसके बाद वो तकिए से अपना मुंह छुपाकर शर्माते हुए कहती है नासुओ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि हिना अकेले बीच पर आई थी और फिर तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी मिस्टर शू उससे मिलने आए थे और वो हिना से कहते हैं मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट गया था लेकिन तुम घर पर नहीं थी, याद है तुमने कहा था कि तुम्हें एक रेफरेंस बुक चाहिए, मुझे वो एक दुकान में मिल गई थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कॉपी ले ली। ये सुनकर हिना कहती है क्या सच में, इसे यहाँ तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिस्टर शू उससे कहते हैं तुम्हें अच्छा देखकर मुझे खुशी हुई, वैसे नए साल के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, क्या तुम यहीं रुक रही हो। इस पर हिना उनसे कहती है मेरी मॉम ने भी मुझसे यही पूछा था, उन्होंने मुझसे छुट्टियों में वापस आने के लिए कहा है, लेकिन मेरी सिचुएशन में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, मैं अभी भी इस बारे में सोच रही हूँ। इसके बाद हमें नासुओ का सीन दिखाते हैं जिसे उसके एग्जाम में डी ग्रेड मिले थे और उसे देखकर नासुओ की आंखें बाहर आ गई थी। फिर उसके क्लास टीचर उससे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम जान गए हो कि मैंने तुम्हें मिलने क्यों बुलाया है, समर ब्रेक
मिस्टेक के बाद से तुम्हारे ग्रेड्स गिर गए हैं। मुझे पता है कि तुम अपनी राइटिंग पर फोकस करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें वो अवार्ड मिला है, लेकिन तुम कॉलेज जाने का प्लान कर रहे हो, है ना? तो फिर तुम्हें पता है कि अभी तुम्हें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर नासुओ शर्मिंदा होकर कहता है, हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। इसके बाद नासुओ लंच ब्रेक में रूही से पूछता है कि कॉलेज कितना जरूरी है। इस पर रूही उससे कहती है, ये बात हर किसी के लिए अलग होती है, जैसे कि मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है। ये सुनकर नासुओ कहता है, यही तो असली बात है। शुरू में मुझे लगा था कि मैं कॉलेज जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ चीजें सीखनी थी, लेकिन मेरा मेन गोल राइटिंग से गुजारा करना है। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ और साइड में काम करते हुए राइटिंग भी कर सकता हूँ। फिर रूही उससे कहती है, शायद ये एक रास्ता हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेना रिस्की होता है। तुम किरिया सेंसे से बात क्यों नहीं करते हो? वैसे भी वो तुम्हारे राइटिंग मेंटोर है। रूही की बात मानकर नासुओ किरिया सेंसे से बात करता है और वो उससे कहते हैं कि अगर मैं पर्सनली बताऊं तो कॉलेज जाना सही फैसला होगा। फिर नासुओ घर जाकर अपने डैड से इस बारे में बात करता है कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहता है और फिर उसके डैड काफी गुस्से में उससे कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे कॉलेज फंड में कितने पैसे डाले हैं? मैंने तुम्हें राइटिंग करने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम अपने ग्रेड्स अच्छे रखोगे। तुम कॉलेज जा रहे हो। फिर मिस सुकीको नासुओ के डैड को शांत कराते हुए कहती है, वो अभी कम उम्र है और वैसे भी कॉलेज जाने से किसी की सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती है। इसके बाद वो नासुओ से कहती है, मुझे लगता है कि ये अफसोस की बात होगी अगर तुम कॉलेज नहीं गए। तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड तुम्हें सोसाइटी में ज्यादा इज्जत दिला सकता है। अगर तुम्हारी मेहनत रंग लाती है और एक राइटर के तौर पर तुम अपना नाम बना लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे ये कहना पसंद नहीं है, लेकिन तुम अपनी मार्केटेबिलिटी को बर्बाद कर सकते हो। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि नासुओ इस बारे में कुरुमिजावा सेंसे से बात करता है और सेंसे उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, ये साफ है कि तुम कॉलेज ना जाने को सही ठहराने की बेताब कोशिश कर रहे हो। वैसे मुझे खुद नहीं पता कि राइटर्स के लिए कॉलेज जाना जरूरी है या नहीं। मेरे हिसाब से कॉलेज बस एक बड़ा सा मोराटोरियम है। ये सुनकर नासुओ उनसे पूछता है, मोराटोरियम क्या होता है? फिर सेंसे उसे बताते हैं, ये एक तरह की मोहलत होती है। तुम्हें ऐसी आजादी मिलती है जो तुम्हें हाई स्कूल में कभी नहीं मिलती है, जहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ डिसाइड किया जा सकता है और तुम अपना वक्त कैसे स्पेंड करते हो ये चूज करके तुम्हें अपने आप को एक इंसान के रूप में बिल्ड करते हो। आजादी तुम्हें अपने अंदर झांकने का अच्छा मौका देती है, चाहे तुम सैलरी मैन बनो या राइटर। जब काम शुरू हो जाता है तो सोचने के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ डिसाइड कर लेता है कि वो कॉलेज जाएगा और ये जानकर उसके डैड भी खुश हो जाते हैं और फिर वो नासुओ को प्रेप स्कूल के पैम्पलेट्स देते हैं और उससे कहते हैं, आज रात के एंड तक डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें उस प्रेप स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नासुओ ने एडमिशन लिया था और वहाँ पर नासुओ एक लड़की से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या हम जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं? असल में ये मेरी पहली क्लास है। यह सुनकर वो लड़की नासुओ को काफी बुरी तरह से घूरती है और फिर वो उठकर नासुओ से दूर जाकर बैठ जाती है और इससे नासुओ को काफी ऑकवर्ड फील होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि रूही घर पर नासुओ से पूछती है, तुम्हारे प्रेप स्कूल का पहला दिन कैसा गया? इस पर नासुओ से बताता है कि ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं जा रही है। यह सुनकर रूही उससे पूछती है, क्या तुम्हें लेसन समझ नहीं आया? फिर नासुओ से कहता है, नहीं, लेक्चर ठीक था, बस ऐसा लग रहा है जैसे क्लास पहले से ही सेटल हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ फिट हो पाऊंगा। यह सुनकर रूही कहती है, इसकी किसे परवाह है? वैसे भी तुम वहाँ सीखने के लिए गए हो और वैसे तुम हमारी डेट पर कहाँ जाना चाहते हो? मैंने संडे को काम से छुट्टी मांगी है और पर्सनली बताऊँ तो एक्वेरियम जाना अच्छा रहेगा। फिर नासुओ से बताता है कि संडे को उसकी पूरे दिन की क्लास है और ये जानकर रूही का मूड खराब हो जाता है और फिर नासुओ के कमरे से वो काफी गुस्से में बाहर चली जाती है। इसके बाद वो नासुओ को लेट नाइट स्नैक्स ला कर देती है और स्नैक्स में उसने राइस बॉल दिए थे जिस पर उसने बाका यानी बेवकूफ लिखा था। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं और नासुओ सुबह उठकर रूही को मॉर्निंग विश करता है, लेकिन रूही उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो कल रात की बात से अब भी उससे नाराज थी। और फिर स्कूल जाते वक्त रास्ते में नासुओ रूही से कहता है, मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं प्रेप स्कूल स्किप कर दूं? यह सुनकर रूही कहती है, मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर हम घर पर या वीकेंड पर भी कपल की तरह बिहेव नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा नाराज होने का हक है। इसके बाद हमें प्रेप स्कूल का सीन दिखाते हैं और नासुओ वहाँ रूही को लेकर काफी परेशान था, यहाँ तक कि वो अपना इरेजर लाना भी भूल गया था। फिर नासुओ उस अजीब सी लड़की से उसका इरेजर मांगता है और वो लड़की एक कटर से अपना इरेजर काटती है और उस इरेजर को वो नासुओ के मुंह पर फेंक देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि नासुओ प्रेप स्कूल से निकलने के बाद रूही से मिलने के लिए उसके डैड के रेस्टोरेंट जाता है और फिर रेस्टोरेंट से एक आदमी बाहर आता है और वो नासुओ को देखकर चौंक जाता है। फिर वो नासुओ से पूछता है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? इस पर नासुओ कहता है, हाँ, मैं ताचिबाना का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो आदमी नासुओ को बताता है कि रूही अभी अभी गई है। ओह, मैं समझ गया, शायद तुम ही वो हो जिसकी वजह से रूही आजकल इतने अच्छे मूड में है। वैसे वो आज थोड़ी सी उदास लग रही थी। वो रेगुलर कस्टमर से बात करती थी या फिर बाकी वेटर्स के साथ गर्ल्स टॉक में शामिल हो जाती थी। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। सब थोड़े हैरान थे और उस दिन उसने मुझसे पूछा कि लड़कों को किस तरह की डेट्स पर जाना पसंद है, इसलिए मैंने उसे एक्वेरियम जाने की सलाह दी क्योंकि संडे को वहाँ पर सी लायंस का इवेंट होता
जाता है। तभी मुझे ये बात समझ आ गई कि प्यार ने उसे बदल दिया है। जब वो डेट के बारे में सोच रही थी तो वो इतनी एक्साइटेड दिख रही थी कि उसे देखना लगभग एम्बैरेसिंग लग रहा था। ये बात जानकर नासुओ काफी गिल्टी फील करता है कि उसने डेट कैंसिल कर दी थी, जबकि रुई डेट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ घर पहुंचकर रुई से बात करने के लिए उसके कमरे के अंदर चला जाता है और रुई उसके एक्सप्रेशन देखकर उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर तुम चाहो तो हम कल बात कर सकते हैं। इसके बाद नासुओ बिना हेसिटेट किए रुई से कहता है क्या तुम यहीं पर मेरे साथ सेक्स करोगी? और ये सुनकर रुई बहुत हैरान होकर कहती है अब ये बात कहाँ से आई? फिर नासुओ उससे कहता है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने भी यही कहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम्हें लगता है कि मैं असर्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं बस सावधानी बरत रहा हूँ। मुझे सच में तुम्हारे साथ मजे करने का मन कर रहा है। सच कहूँ तो शायद तुमसे कहीं ज्यादा। तो सिर्फ आज के लिए घर पर कपल की तरह बिहेव करने वाली बात को भूल जाते हैं, ठीक है? नासुओ की बातें सुनकर रुई हंसते हुए कहती है ये सब क्या है? क्या ये तुम्हारा पहला आइडिया है? फिर नासुओ उससे कहता है अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा। इस पर रुई उससे कहती है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ, पर क्यों? फिर नासुओ उससे कहता है मैं बस इसी मूड में हूँ। फिर रुई उससे कहती है नहीं तुम्हें कहना चाहिए, मैं बस इसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। उस समय से हालात बिल्कुल अलग है। इसके बाद वो दोनों साथ में सो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा, पर अगर तुम्हें देखना है तो तुम मांगा पढ़ सकते हो। और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें नासुओ और हिना की रिलेशनशिप पसंद है या फिर रुई और नासुओ की, और साथ में ये भी बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। वैसे अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।